सबसे पहले तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज के ज्योतिष प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से विदित है, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के बीच आज के इस वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल विधि बता रहा हूं। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में, शादी होने में बार बार अड़चनें उत्पन्न हो रही है। शादी विवाह के लिए जहां कहीं पर भी बातें चलती है, अंततोगत्वा बातें चलते चलते ब्रेक हो जाती है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज के इस वीडियो में एक ऐसी चमत्कारी विधि बता रहा हूं जो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति के बल को बढ़ाएगी। और शुक्र और बृहस्पति का बल किसी भी लड़का या लड़की के जीवन को प्रभावित करता है। और ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र चल रही है तो निश्चित रूपेण आप जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाएंगे, शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग अवश्य बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में घर में ही करने योग्य यह विधि है। किसी भी गुरुवार के दिन यह प्रयोग आपको कर लेना है। बहुत ही आसान सरल विधि है। इस विधि को जैसे ही आप संपन्न करेंगे, आपके बेटा या बेटी के लिए मन के अनुकूल विवाह के लिए प्रस्ताव आना प्रारंभ हो जाएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता निश्चित रूपेण पक्का हो जाएगा। किस प्रकार से यह प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी है? जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। मां अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस प्रयोग को कर सकती है। पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। किस प्रकार से यह प्रयोग विधि संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हैं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। प्रायः कुंडलियों में देखा जाता है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र या बृहस्पति की स्थिति बहुत कमजोर हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो जाती है, एक अच्छा एजुकेशन स्तर है, दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणवान योग्य होने के बाद भी उनकी शादी का रिश्ता पक्का होने में समस्याएं बनती है। तो ऐसी स्थिति में एक छोटा सा काम जरूर करें। किसी भी गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। किसी भी गुरुवार के दिन जो भी इस प्रयोग को करें, लड़का लड़की स्वयं अपने लिए करें या माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त करें। किसी भी गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह 5, साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। प्रयास करें शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र धारण करके यदि इस प्रयोग को करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थान के समक्ष जाना है। घर में जो भी पूजा स्थान आपने बना रखा है वहां घर के पूजा स्थान के सामने जा करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। पूजा स्थान में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनसे पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से, देखिए कोई भी प्रयोग, कोई भी उपाय आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है ना उस पर डिपेंड करता है। आप कितनी शिद्दत से, आपकी भावनात्मक स्थिति कितनी पवित्र है, कितनी पावरफुल है, कितनी शिद्दत से आप अपनी अर्जी भगवत चरणों में रखते हैं, इस पर निर्भर करता है आपका कार्य कितना जल्दी होने वाला है। तो पूर्ण भाव से, श्रद्धा से घर के मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। उसके पश्चात एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है और घी का दीप प्रज्वलित करके आप आसन पर बैठ जाएं। घर का जो पूजा स्थान है वहां पर जैसे भी आपको सामने जो भी जिस प्रकार से भी आपकी जगह बनी हुई है, आसन पर बैठ जाएं। आसन पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठें। यदि किसी भी लड़की के निमित्त, किसी भी कन्या के विवाह के लिए किया जा रहा है तो पीले रंग का आसन हो या किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठें
और किसी भी लड़के के शीघ्र विवाह के लिए किया जा रहा है तो सफेद रंग का आसन हो या किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के बैठना है। मंदिर के समक्ष बैठ जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, कमर झुका के नहीं बैठना, यह विशेष ध्यान रखना है। रीढ़ स्तंभ सीधा रखना है और सर्वप्रथम आपको संकल्प करना है। आपको अपने सीधे हाथ में जल ले लेना है। जल लेकर के उसमें मोटी वाली जो पूजा में प्रयोग आती है, एक सुपारी ले लेनी है, थोड़ी दुर्वा दूब, हरी घास जिसको बोलते हैं, वह ले लेनी है। जल में मोटी सुपारी और दुर्वा दूब लेकर के आपको संकल्प करना है। और संकल्प में सर्वप्रथम श्री गणपति भगवान का ध्यान करना है कि हे विघ्नहरण भगवान, आज जिस मनोकामना सिद्धि के लिए, जिस मनोरथ की परिपूर्णता के लिए जिस प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, उसमें जल्दी से जल्दी मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। और माता पिता कर रहे हैं तो जिस बेटा या बेटी के निमित्त कर रहे हैं उसका नाम स्मरण करें, उसकी जो भी उम्र चल रही है वर्तमान समय में, ठीक है ना, 31वीं 32वीं 26वीं 27वीं जो भी उम्र चल रही है उसका स्मरण कर ले मन ही मन कि मेरे बेटा या बेटी की इतनी उम्र हो चुकी है और इसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग बना हुआ है, अशुभ योग बना हुआ है, तो वह जल्दी से जल्दी शांत हो और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा गणपति भगवान से स्मरण करके उस जल को किसी पात्र में या कटोरी में छोड़ दीजिए, वह पांवों में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इतना करने के पश्चात इस विशेष प्रयोग को करने के लिए आपके पास 7 गोमती चक्र चाहिए होते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे, गोमती चक्र तो छोटे छोटे आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आते। 7 गोमती चक्र आपको ले लेने हैं, जो किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो। इस वीडियो को आगे आप कभी भी देख रहे हो, किसी भी गुरुवार के दिन यह कार्य करना। 7 गोमती चक्र ले लेने हैं। 7 गोमती चक्र को गंगा जल से धो करके अपने सामने किसी भी कोई पात्र है प्लेट में, उसमें रख लीजिए और थोड़ा सा केसर आप घिस लीजिए पत्थर पर या किसी भी प्रकार से, थोड़ा सा केसर घिस के, केसर और हल्दी मिला लीजिए। केसर का जो आपने चंदन घिसा है उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और केसर और हल्दी से जो आपने 7 गोमती चक्र रखे हैं, अपनी मनोकामना शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी होने की जो कामना है उसका ध्यान करते हुए सभी गोमती चक्र के ऊपर आपको तिलक लगा देना है। इस वाली उंगली से लगाना है, अनामिका उंगली से, जो सबसे छोटी उंगली उसके पास वाली उंगली से सभी गोमती चक्र पर हल्दी और केसर का तिलक लगा देना है। हल्दी और केसर का तिलक लगा करके देवगुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करें। विशेषतः श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष के कारण, नजर दोष के कारण, मांगलिक दोष के कारण, कालसर्प दोष के कारण, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से मैरिज हाउस पीड़ित अवस्था में है, किसी भी प्रकार का दोष उनके विवाह में विलंब कर रहा है, तो हे प्रभु उस ताप को, उस दोष को शांत करना। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें, देवगुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के पश्चात आपको वहीं आसन पर, जिस आसन पर आप बैठ के ये प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, किसी भी कन्या के निमित्त किया जा रहा है, तो उसी आसन पर बैठ करके 3 माला देवगुरु बृहस्पति के मंत्र की कर दें। मंत्र बीज मंत्र करना होगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। एक अच्छे फील के साथ करें, भाव के साथ करें, क्योंकि जो मंत्र होता है उसका जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, स्पंदन होता है, वो आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी को हील करता है। और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है माइंड में, बॉडी में, या प्लैनेटरी प्रभाव की वजह से कोई दूषित कंडीशन है, तो उसको, उसकी जो वाइब्रेशन होती है मंत्र की, वह खत्म करके शीघ्र मनोरथ सिद्धि का योग बनाती है। तो रीढ़ स्तंभ सीधा करके पूर्ण भाव से करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। आपको तेज बोल के नहीं करना, मन ही मन ये करना है। लड़कियों के लिए इस मंत्र को कर लें और लड़कों के लिए किया जा रहा है तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, सफेद रंग के आसन पर बैठ के, किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के, और लड़कों के निमित्त इस मंत्र को करना है, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। ये जो लड़का और लड़की के निमित्त बीज मंत्र मैंने बताया, गुरु और शुक्र का, इनकी 3 माला कर देनी है। और उसके पश्चात जो 7 गोमती चक्र पर आपने केसर का तिलक किया है, हल्दी का तिलक किया है, केसर और हल्दी का तिलक किया है, इन 7 गोमती चक्र को किसी भी पीले कपड़े में रख करके एक पोटली बना दीजिए। पीले कपड़े में रख के मोली बांध दीजिए या वैसे गांठ मार के एक पोटली बना लीजिए। यदि बच्चा बच्ची वहां पर उपस्थित है
तो आप अपने बेटा या बेटी को बुला ले और वहीं घर के पूजा स्थान के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए, जिसका विवाह नहीं हो रहा, और वो जो पोटली है उसको क्लॉकवाइज उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए। वार करके जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह जिस कक्ष में सोते हैं उस कक्ष में कहीं पर भी रख दीजिए, या जहां पर सोते हैं जिस दिशा में सिर करके सोते हैं तो बिस्तर में कहीं नीचे आप उस पोटली को दबा दीजिए। जिधर सिर करके सोते हैं बिस्तर में नीचे कहीं पर दबा दीजिए तो वो सुरक्षित रहेगी। सिर की तरफ जिस किसी भी, खास करके बात है कि उत्तर दिशा में सिर करके कभी नहीं सोना है, अन्यत्र किसी भी दिशा में सिर करके सोते हैं तो बिस्तर में नीचे कहीं दबा दीजिए। नहीं तो आप जिस किसी भी रूम में सोते हैं, कक्ष में सोते हैं, वहां पर कहीं पर भी उस पोटली को रख दीजिए। ऐसा करने से शुक्र और बृहस्पति का बल बहुत तेजी से बढ़ेगा और किसी भी प्रकार का दुर्योग जीवन में चल रहा है तो निश्चित रूपेण शांत होगा। और जैसे इस प्रयोग को करेंगे मन के मुताबिक विवाह के लिए अनुकूल प्रस्ताव आना निश्चित रूपेण प्रारंभ हो जाएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाएगा। कुछ लोगों के साथ कंडीशन ऐसी बनेगी कि बेटा या बेटी कहीं दूर रहते हैं तो उस अवस्था में इस पोटली को तैयार करके उसके निमित्त प्रार्थना करके घर के पूजा स्थान में ही रख दीजिए। और घर के पूजा स्थान में यदि रखते हैं तो वहां पर रोज घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करते ही हैं आप। जो भी एक दीप रोज प्रज्वलित करते हैं वही रखना है और अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के निमित्त नित्य प्रार्थना करनी है। तो ये बहुत ही कारगर प्रयोग विधि है, किसी भी गुरुवार के दिन कर दीजिएगा। एक ही गुरुवार के दिन प्रयोग करने से जीवन में विवाह को लेकर के बाधा उत्पन्न करने वाला कितना भी बड़ा कोई दोष बना हुआ हो, निश्चित रूपेण वह दोष शांत होगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का अवश्य योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, मेरे साथ आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल नई नई रिसर्च के साथ हमेशा जानकारी लेकर के उपस्थित रहता हूं। यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब, कहां, कैसी होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।